नमस्कार। हर दिन पावन श्रृंखला में आज 11 अप्रैल की कड़ी में हम स्मरण करेंगे समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले जी को। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंदराव फूलों की खेती से जीवनयापन करते थे। इस कारण उनका परिवार फुले कहलाता था। महाराष्ट्र में उन दिनों छुआछूत की बीमारी चरम पर थी। अछूत जाति के लोगों को अपनी चलने से अपवित्र हुई सड़क की सफाई के लिए कमर में पीछे की ओर एक लंबा झाड़ू बांधकर तथा थूकने के लिए गले में एक लौटा लटकाकर चलना होता था। ज्योतिबा का जन्म भी ऐसी ही जाति में हुआ था। 1 वर्ष की अवस्था में उनकी मां का देहांत हो गया। अछूत बच्चे उन दिनों विद्यालय नहीं जाते थे, पर समाज के विरोध के बावजूद गोविंदराव ने ज्योति को शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय भेजा। खेत में फूलों की देखभाल करते हुए वे पढ़ने का समय निकाल लेते थे। इस कारण वे 7वीं तक पढ़े। 14 वर्ष की अवस्था में ज्योति का विवाह 8 वर्षीय सावित्री बाई से हो गया। पढ़ाई में रुचि देखकर उनके पड़ोसी मुंशी गफ्फार तथा पादरी लेटिन ने उन्हें मिशनरी विद्यालय में भर्ती करा दिया। वहां सभी जातियों के छात्रों से उनकी मित्रता हुई। एक बार ज्योति के एक ब्राह्मण मित्र ने उन्हें अपने विवाह में बुलाया। वहां कुछ कट्टरपंथी पंडितों ने उन्हें बुरी तरह अपमानित किया। इससे नवयुवक ज्योति के मन को बहुत चोट लगी और उन्होंने समाज में व्याप्त असमानता तथा कुरीतियों को समाप्त करने का संकल्प ले लिया। एक बार ज्योति अपने मित्र सदाशिव गोविंदे से मिलने अहमदनगर गए। वहां ईसाइयों द्वारा संचालित स्त्री पाठशालाओं से वे बहुत प्रभावित हुए। पुणे आकर ज्योति ने अपने मित्र भिड़े के घर में स्त्री पाठशाला खोल दी। बड़ी संख्या में निर्धन लड़कियां वहां आने लगी। कट्टरपंथियों ने इसका विरोध किया। जब सावित्री बाई पढ़ने जाती तो वे उस पर कूड़ा और पत्थर फेंकते। उन्होंने गोविंदराव को मजबूर किया कि वे ज्योति को घर से अलग कर दे। इस पर गोविंदे ने उन्हें अहमदनगर बुला लिया। वहां उनकी पत्नी ने सावित्री को घर पर पढ़ाया। पुणे आकर गोविंदे व अन्ना साहिब आदि समाज सेवियों ने सहयोग से उन्होंने कई विद्यालय खोले। सावित्री बाई ने यह सारा काम संभाल लिया। ज्योतिबा फुले ने समाज जागरण और छुआछूत निवारण के लिए 23 सितंबर 1873 को पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इनके कार्यकर्ता सिर पर साफा, गले में ढोल तथा कंधे पर कंबल रखते थे। ढोल बजाकर वे जन जागरण करते थे। उनका मत था कि पुनर्जन्म, मूर्ति पूजा, खर्चीले विवाह और अंधविश्वास छोड़ने से ही उनका उद्धार होगा। ज्योतिबा ने 1860 में विधवाओं तथा उनके बच्चों के लिए एक आश्रम भी खोला। 1876 में वे पुणे नगर पालिका के सदस्य मनोनीत हुए। उन्होंने गरीब बस्तियों में शराब खानों के बदले पानी, पुस्तकालय, विद्यालय आदि खुलवाए तथा गरीबों को सस्ते में दुकानें दिलवाई। नगर पालिका द्वारा ब्राह्मणों व भिखारियों को दी जाने वाली सरकारी सहायता रोककर उससे साहित्यकारों को पुरस्कृत करवाया। पुणे नगर के आसपास उन्होंने अनेक सुंदर बाग लगवाए। उन्होंने मराठी में ब्राह्मणाचे कसब, शिवाजीचा पोवाडा, शेतक यात्रा, आसूड, इशारा, कैफियत आदि अनेक पुस्तकें लिखी तथा सत्सार नामक पत्रिका निकाली। 60 वर्ष का होने पर मुंबई में उनका सार्वजनिक अभिनंदन किया गया और उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। 21 नवंबर 1890 को इस महान समाज सुधारक का देहांत हो गया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। भारत माता की जय।